सारे विश्व में शांति हो, सारा विश्व सुरक्षित हो। भारत का गणतंत्र ये पर्यावरण टेंशन बहुत बढ़ रहा है, तो इसलिए इसकी जरूरत है। तो भारत का संविधान ये कहता है कि विश्व के मुख्य न्यायाधीशों का 5 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन सिटी मॉन्टेसरी स्कूल द्वारा लखनऊ में आयोजित किया जा रहा है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ प्रख्यात शिक्षाविद और सीएमएस संस्थापक डॉक्टर जगदीश गांधी जी हैं, उनसे बात करेंगे। सर, इस अंतर्राष्ट्रीय मुख्य न्यायाधीश सम्मेलन के विषय में बता दीजिए। देखिए, ये एक 24वां सम्मेलन है और बहुत बड़ी तादाद में चीफ जस्टिस और जजेस 63 देशों से आ रहे हैं, जैसे अल्बानिया, अंगोला, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, बांग्लादेश, बेल्जियम, बेलीज, बेनिन, बोस्निया हर्जेगोविना, बोत्सवाना, ब्राज़ील, बुर्किना फासो, कैमरून, कोस्टा रिका, क्रोएशिया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, इक्वाडोर, इजिप्ट, इक्वेटोरियल गियाना, इस मुख्य न्यायाधीश सम्मेलन का उद्देश्य बता दीजिए, क्या उद्देश्य है? सम्मेलन का उद्देश्य है भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 का प्रचार और प्रसार, क्योंकि ये ऐसा प्रावधान है जो संसार के किसी भी देश के संविधान में नहीं है। द स्टेट शैल एंडेवर ए टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, बी मेंटेन जस्ट and honorable relation between nations, C. foster respect for international law, and D. encourage settlement of international disputes by arbitration. अर्थात भारत का गणराज्य ये प्रयत्न करेगा सारे विश्व में शांति हो, सारा विश्व सुरक्षित हो। भारत का गणराज्य ये प्रयत्न करेगा कि विभिन्न राष्ट्रों के न्यायपूर्ण संबंध और सम्मानजनक संबंध हो। तीसरा, भारत का गणराज्य ये प्रयत्न करेगा सारे विश्व के लिए एक कानून बने और सभी राष्ट्र उसका सम्मान करें। और चौथा, भारत का गणराज्य ये प्रयत्न करेगा कि सारे विश्व में यदि आपसी मतभेद हो जाए दो देशों के या ज्यादा देशों के, तो उनका निपटारा आर्बिट्रेशन से, न कि आर्मी से, न कि युद्धों से। तो आप लगातार विश्व शांति की बात करते रहते हैं। वर्तमान में विश्व में कई तरह की उथल पुथल मची हुई है, इजराइल हमलावर हो चुका है और कई देश अलग अलग जगहों पे युद्ध कर रहे हैं। इसको लेकर कैसा विजन है? एक लेकर के एक ही उपाय है और कोई उपाय नहीं, या तो दुनिया नष्ट हो जाएगी या दुनिया एक हो जाएगी। पंडित नेहरू ने कहा था द वर्ल्ड विल यूनाइट और इट विल पेरिश, और ये बात गोर्बाचोव ने कही, यूएसएसआर के राष्ट्रपति ने, यही बात इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल ने कही, यही बात आइजनहोवर जो अमेरिका के प्रेसिडेंट उन्होंने कही, जॉन एफ कैनेडी ने कही। तो ये बात सारे लोग कह रहे हैं कि यदि एकता नहीं होगी तो दुनिया समाप्त हो जाएगी। भारत वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है। भारत इस वर्तमान स्थिति में जो युद्ध की स्थितियां बनी हुई उसमें कितनी बड़ी भूमिका निभा सकता है? देखिए, भारत ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। अभी G20 जो किया है उसमें G20 में बड़े बड़े देश उनको संदेशा दिया भारत ने कि ये सारा विश्व एक परिवार है और हमें एक हमारी धरती है, एक हमारा पिता है, हम सबको मिलकर रहना है। तो भारत ने बहुत स्पष्ट कर दिया। भारत ने यूक्रेन और रशिया के बीच में भी ये कह दिया कि ये शांति से मसला हल होना चाहिए, ये युद्ध से हल नहीं होना चाहिए। यद्यपि रशिया से हमारी मित्रता है, लेकिन रशिया को क्लियर संदेश दिया कि आप जो युद्ध कर रहे हो वो उससे काम नहीं चलेगा। और यही बात उन्होंने भारत ने इसमें कही है, जो इजराइल और पैलेस्टाइन का, ये झगड़ा गलत है, ये नहीं होना चाहिए और ये केवल शांति से हल होना चाहिए। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ प्रख्यात शिक्षाविद और सीएमएस संस्थापक डॉक्टर जगदीश गांधी, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मुख्य न्यायाधीश सम्मेलन के विषय में बताते हुए कहा कि 63 देशों के 230 से अधिक मुख्य न्यायाधीश, संसद सदस्य, संसद अध्यक्ष, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के सदस्य आदि इस सम्मेलन में 3 से 7 नवंबर तक लखनऊ में
उपस्थित रहेंगे। इस पर अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात होगी, भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 पर बात होगी तथा उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात करते हुए कहा कि भारत विश्व शांति के लिए अग्रणी भूमिका निभा सकता है। भारत ने पिछले दोनों युद्धों में अपनी अग्रणी भूमिका निभाई, विश्व शांति की अपील की और भारत ही निर्णायक भूमिका निभा सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश सिंह के साथ संतोष कुमार, भूमि टीवी, लखनऊ।